नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो स्टडी इन जर्मनी, फ्री स्टडी इन जर्मनी की अपडेशंस के बारे में रहेगी। अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी जर्मनी के ऊपर कि जो फेक स्कैंडल निकलते हैं, जो अभी जर्मनी एम्बेसी की स्टेटमेंट आई थी कि 25% जो इंडियंस हैं वो फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की, उसके बारे में बताया था। जो ब्लॉक्ड अकाउंट रिवाइज्ड हुआ है उसके बारे में बताया था। इवन जर्मनी एम्बेसी ने जो अपनी न्यू चेकलिस्ट अपडेट की है उसके अंदर एपीएस सिस्टम क्या है वो भी मैंडेटरी कर दिया है 1 नवंबर से। इवन आईएलटीएस मैंडेटरी कर दिया है। तो फर्स्टली वह एपीएस क्या एपीएस एकेडमिक वैल्यूएशन सेंटर है, जो कि विद द हेल्प ऑफ जो इंडियन जर्मनी एम्बेसी इंडिया के अंदर है एज वेल एज जो डैड है उसके अंडर सुपरविज़न के थ्रू चलता है। इसका जो वर्किंग का काम है, इसने आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं उसको वेरीफाई करना है, वेदर वो जेन्युइन है या फेक हैं। जैसे हेलो वेरीफाई है, वेरीफैक्ट एजेंसीज़ हैं, ऐसे ही ये जो एपीएस है अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको इसको अच्छी तरह इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एकेडमिक वैल्यूएशन सेंटर की। तो इसमें प्रोसेसिंग कैसे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, डॉक्यूमेंट कितने टाइम तक वैलिड रहता है, इसकी क्या फ़ीस है, अगर डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं तो फर्दर क्या कंसिक्वेंसेस गिर सकती हैं, क्या आईएलटीएस और जर्मनी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना पड़ेगा, क्या एपीएस वाले स्टूडेंट की वैल्यूएशन के दौरान कोई इंटरव्यू भी लेते हैं, ये सारे का सारा हम जनरल डिस्कशन करेंगे। तो अभी एपीएस का आने का रीज़न क्या है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। एपीएस है ये 2001 को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था जर्मनी गवर्नमेंट ने चाइना के अंदर। उसके बाद 2007 को इसको वियतनाम कंट्री है वहाँ पर जर्मनी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। अभी 2022 से जो एपीएस सिस्टम है अभी इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इंडिया से जर्मनी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एपीएस सिस्टम के प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी जो फाइल है एम्बेसी के अंदर सबमिट होगी। इसको लाने का रीज़न क्या है, रीज़न वही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जहां हमारे जो गलत कंसल्टेंट हैं वो फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना स्टूडेंट वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। एपीएस के बाद आपको जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना एज वेल एज़ वीज़ा लेने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो पिछले 2 या 2.5 साल से या 3 साल की भी बात देखें तो जो स्टूडेंट थे स्पेशली जिन्होंने बैचलर करने के लिए जर्मनी में जाना था वो काफ़ी सफ़र थे, उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। तो उनके लिए ये एपीएस आने के बाद उनके लिए ये वेरी बिग रिलीफ है। और इवन जिन बच्चों का ड्रीम है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, उनके लिए भी एपीएस बहुत ही बड़ा काम करेगा। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली गो थ्रू कर लिया है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है जर्मनी से रिलेटेड, फ्री स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड, वहाँ पर मैं ऑलवेज एक ही वर्ड बताता आ रहा हूँ कि अगर आप 12th कर ली हुई है इंडिया से तो आपको यहाँ पर 1 साल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 12th के बाद आपने जेई का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो तब आपको ये 1 साल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप विदाउट 1 साल इंडिया में करने के बगैर भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। जो फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट एपीएस के थ्रू आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो दूसरा, इसके अंदर बर्डन जरूर आई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल। वो क्या है, चाहे आपने वहाँ पर बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है, चाहे मास्टर करने के लिए जाना, चाहे पीएचडी करने के लिए जाना है, हर एक स्टूडेंट को अपनी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंटों को है वो अवेलुएट करवाना पड़ेगा उनके एपीएस सेंटर से। तो उसकी जो कॉस्ट है 18,000 है, 18,000 इसकी कॉस्ट है। इसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 4 मंथ है। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, एकेडमिक है, व्हाट्सोएवर आपकी आइडेंटिटी है, व्हाट्सोएवर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं। इवन इस ये एप्लीकेबल कब से, जब 1 नवंबर को अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए जर्मनी किसी भी बीएफएस में जाते हैं या एम्बेसी में जाते हैं, फर्स्टली दे विल आस्क यू कि आपने एपीएस अपने डॉक्यूमेंट करवाए हैं, देयर आफ्टर दे विल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। अगर आपने एपीएस नहीं करवाया होगा तो दे विल नॉट एक्सेप्ट योर डॉक्यूमेंट। दूसरा, इसके अंदर क्या है, जो बच्चों ने बैचलर करनी है कहाँ से, जर्मनी से, उनके लिए क्या है कि उनको टेस्ट एज का जो एग्ज़ाम है वो भी मैंडेटरी कर दिया है 1 जनवरी से, 1 जनवरी ऑनवर्ड से।
तो अभी जिन बच्चों ने जर्मनी से बैचलर वहाँ की फ्री यूनिवर्सिटी से करनी है तो उनको टेस्ट एज भी करना पड़ेगा, 13 साल की स्टडी भी चाहिए और साथ में ये जो एपीएस है ये भी करवाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं, ना तो वीज़ा अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आएगी, ना ही आपको कोई वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आएगी जब आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली एम्बेसी के अंदर पहुंच जाती है। ये सारी की सारी टेक्निकली चीज़ें कौन जानता है, जिनको इस कंट्री के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है। हम जर्मनी को पिछले लंबे समय से डील करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने वहाँ पर भेजे हैं फ्री स्टडीज़ में, और मैंने फिर बहुत सारी वीडियोज़ में बताया था कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इग्नोर करें, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको चीज़ ये सारी की सारी फ्री मिल रही है। ये चीज़ें लाने का मेन मकसद यही रहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर वो बच्चों को एडमिशन बांटती है, धड़ाधड़ पैसे लेती है, उसके बाद धड़ाधड़ फाइलें एम्बेसीज़ में चली जाती हैं। तो उन्होंने जर्मनी गवर्नमेंट ने ये बता दिया, चाहे आपने प्राइवेट में आना है चाहे आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आना है, सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट एपीएस करवा कर आएँ। तो अभी एपीएस के लिए क्या है कि उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, आपकी जो डिग्री है वो है, आपकी आइडेंटिफिकेशंस जैसे आपका पासपोर्ट है वो है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप इनको सबमिशन करवा देते हैं, सबमिशन के बाद अभी एपीएस के ऊपर डिपेंड है कि कुछ बच्चों को जहाँ पर दे हैव द डाउट दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू भी कॉल करेंगे। इनका जो वर्किंग सिस्टम जैसे कैंपस फ्रांस है, लाइक एपीएस भी लाइक दैट वन है, तो उससे सिमिलरिटी है इसकी, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। इन केस अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट फेक पाया जाता है या फैब्रिकेटेड पाया जाता है तो आप परमानेंट जर्मनी में नहीं जा पाएंगे, आप परमानेंट बैन हो जाएंगे, आप कभी भी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को एपीएस नहीं करवा पाएंगे। तो अभी फिर बता दिया, एपीएस में भी डॉक्यूमेंट डालने से पहले 100 टाइम सोचना है कि मैं फेक डॉक्यूमेंट लगाऊं या नहीं लगाऊं। उसके बाद जब आपकी एपीएस हो जाती है, जो वो एवेल्यूशन सर्टिफिकेट देते हैं उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए वैलिड है, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो अगर आपका वन टाइम एपीएस हो जाता है तो वो एपीएस के बाद वो डॉक्यूमेंट आप जर्मनी में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम यूज़ करते हैं, ना तो उसकी कोई रिन्यूअल की ज़रूरत है ना कुछ है, वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए वैलिड रहता है। तो टेस्ट बता दिया है, दैट इज़ मैंडेटरी है। इंटरव्यू का बता दिया है कि दिस इज़ डिपेंड ऑन द एपीएस, कैसे इंटरव्यू लेनी है। फीस बता दी है 18,000 है, प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 वीक्स हैं। तो अगर आपने एपीएस भी सेपरेट करवाना है, हमसे सिर्फ एपीएस की कोई सर्विस चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकती हैं। आप बिगिनिंग से लेकर एंड तक, मींस एडमिशन से लेकर अपना वीज़ा तक का प्रोसेस चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको रिकमेंड कर सकती है, उसमें हेल्प कर सकती हैं। और ऑलवेज 99% अब यही कहते हैं कि बच्चे वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, जिसकी एंटायर जो ट्यूशन फीस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ब्लॉग्ड अकाउंट भी रिवाइज हो गया है, वो कोई 11,300 यूरो का अप्रोक्स कर दिया है। और इवन ये टेस्ट एज मैंडेटरी है 1 जनवरी से। जिन बच्चों ने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजें, उसको चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कौन से रूट के थ्रू जर्मनी में आपका जो सारे का सारा प्रोसेस हो सकता है। इवन आपको किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी है, जर्मनी का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड है, जिन लोगों का जो जेन्युइन स्टूडेंट थे वो अभी एपीएस के थ्रू अगर अपना वीज़ा दोबारा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि उनको वीज़ा मिलने के भी काफ़ी चांसेस हैं। इवन अगर आप अपना एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर एपीएस डालते हैं, एपीएस का सर्टिफिकेशन लगाने के बाद डालते हैं, तो वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को है बड़ा इजी हो जाता है आपके डॉक्यूमेंटों के ऊपर डिसीज़न देना। ये भी एक बेनिफिट है, क्योंकि ये एपीएस के बारे में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चाइना में से भी हमारे पास जो स्टूडेंट जाते थे, क्योंकि मैंने चाइना और वियतनाम के थ्रू भी कुछ बच्चों का प्रोसेस किया था जिन्होंने हमारी सर्विस ली थी, जिन्होंने जर्मनी में फ्री पढ़ने के लिए जाना है। वो एक्सपीरियंस होने के कारण ये तो अभी इंट्रोड्यूस ही हुआ है 1 नवंबर से, तो हमें तो इसके बारे में हमारी फिंगर्स के ऊपर है। इन केस अगर आप ऑलरेडी शेंगन जोन के अंदर हैं, वहाँ पर जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो वो बच्चे कैसे आ सकते हैं? अगर वो इंडियन नेशन के हैं, उनमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसके सबसे पहले आप तक आए, आपको इमीडिएटली हमारे सारे सोशल मीडिया फॉलो करने पड़ेंगे। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।